जय श्री राम सभी को। कुछ देर के लिए एक एकांत जगह का चुनाव करें जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से बाहर निकालें। आज हम देवों के देव महादेव भोलेनाथ महाकाल हम सबके रक्षक का ध्यान करने वाले हैं, तो तैयार हो जाए। अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लाए। महादेव का नाम सुनते ही हमें कैलाश पर्वत की याद आती है। वो बर्फ से ढकी वादियां, एक खुला आसमान, चारों तरफ एक अनोखी शांति आपको महसूस होती है। अब अपना पूरा ध्यान यहां पर लाए और सोचिए कि कैलाश पर्वत के रास्ते पे आप अकेले चले जा रहे हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, ठंड बहुत ज्यादा है, फिर भी आप मन में महादेव महादेव नाम लिए बस कैलाश पर्वत चढ़े जा रहे हैं। वो ठंडी ठंडी हवाएं आपके पूरे शरीर को छू रही हैं। पूरी तरह इसे महसूस कीजिए। आपको कभी ना मिलने वाली शांति आज यहाँ पे मिल रही है। ना कोई काम, ना मोबाइल, ना किसी से बात, ना कोई विवाद, ना कोई इच्छा। बस आप कैलाश पर्वत पे महादेव का नाम लिए ऊपर चढ़े जा रहे हो। कुछ देर की चढ़ाई के बाद आप कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंच जाते हो और ऐसा दृश्य आप देखते हो जिसका आप सपने में भी वर्णन नहीं कर सकते। पूरी तरह से महसूस करें और एक एक क्षण का आनंद उठाए। चारों ओर बर्फ से ढके हुए पहाड़ और गहरी फैली हुई घाटियां, सोने सा चमकते भगवान सूर्य नारायण। उस सूरज की किरणें जब बर्फ पे गिरती है तो बर्फ मनो सोने के जैसे चमक रही हो। इस जगह पर पहुंचते ही मन में एक अद्भुत शांति का एहसास आपको हो रहा है। और सामने आपको एक दिव्य और अद्भुत बर्फ से बनी शिवलिंग दिखती है। एक ऐसी शिवलिंग जिसे प्रकृति ने पूरी श्रद्धा से बनाया हो, मानो वह सृष्टि के आरंभ से वहां हो और समय के किसी पल से परे। बर्फ की नर्म परतें उस पर पड़ी हुई होती हैं जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। और आप उस शिवलिंग के पास जाके बैठ जाते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं।
तरह से महसूस करे और एक एक क्षण का आनंद उठाए। कुछ देर बाद उस शिवलिंग से एक अनोखी और हल्की सी चमक निकलनी शुरू होती है। वह धीरे धीरे तेज होती जाती है, मानो आकाश से ईश्वर का कोई आशीर्वाद आपके ऊपर गिर रहा हो। वह रोशनी सफेद और सुनहरी रंग की होती है, जो चारों ओर के वातावरण को अलौकिक कर देती है। जैसे ही वो रोशनी आपके शरीर और मन के अंदर प्रवेश करती है, आपको एक गहरी राहत महसूस होती है। ये रोशनी न केवल आपके शरीर को छूती है, बल्कि आपके भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, दर्द और बीमारियों को दूर कर देती है। जैसे ही यह रोशनी आपके शरीर को घेरे रखती है, मानो आप इस दुनिया से परे महादेव के पास पहुंच गए हों। उतनी शांति का अनुभव आप करते हो। आपकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहती जाती है, मानो आपके शरीर का सारा बोझ, सारा मेल खत्म हो गया हो। आपके शरीर की हर कोशिकाओं में ताजगी महसूस होती है और शरीर में एक नई शक्ति का अनुभव होता है, जैसे एक नवीनीकरण हो गया हो। आपकी सोच पूरी तरह से साफ हो जाती है और आपको अपने जीवन की दिशा स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। हर निर्णय में अब स्पष्टता और आत्मविश्वास होता है और जीवन के हर क्षेत्र में आपको एक नई समझ और मार्गदर्शन मिल गया है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप भगवान शिव के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध में हैं। जैसे भोलेनाथ सबके कष्टों को हर लेते हैं, वैसे ही उन्होंने आपके सारे कष्टों को हर लिया और एक नया जीवन दान दिया है। अब भोलेनाथ आपसे यही कहते हैं कि जो भी काम करो, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करो। छोटे से छोटे काम में भी अपना 100% दो और अपने परिवार और माँ बाप का ख्याल रखो और उसे समय दो। अपनी जिंदगी को खुल के जियो। और एक प्रण लो कि जितनी हो सके उतनी मैं लाचार और गरीबों की मदद करूंगा। किसी के हक का 1 रुपया भी मैं कभी नहीं लूंगा, क्योंकि जो भी मेरे हक का है वो मुझे मिलके ही रहेगा। कोई भी बुरे काम मैं आज के बाद नहीं करूंगा।
कुछ देर के लिए इस समय का आनंद उठाए और जो भी आपको भोलेनाथ को बोलना है वो खुल के बोल दीजिए। हर हर महादेव। अब धीरे से अपनी आंखें खोले और खुल के अपनी नई जिंदगी का आनंद उठाए। जय श्री राम।